और भाइयों, खुदा अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है, क्योंकि उसका वादा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान क्या हूं? मौजूद हूं। हूंगा नहीं, हूं। मैं उनके दरमियान हूं। हमने गाया बजाया, उसने हमारी वर्शिप को सुना, हमारे साथ मिलकर उसके नाम को जलाल दिया। अब मेरे अजीजों, वो बोलने को है, वो बोलता अपने खादम के जरिए से है, हमसे गुफ्तगू करने को है। अभी हम उसकी आवाज को सुने और अपनी जिंदगियों पर गौर करें, क्योंकि खुदा का कलाम हमें काटता छांटता है। खुदा का कलाम हमारी तरबियत करता है। खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। खुदा का कलाम हमें अच्छे बुरे की तमीज के बारे में बताता है। खुदा का कलाम हमें उठने बैठने की तमीज बताता है। खुदा का कलाम हमें आने वाले वक्तों के बारे में बताता है। खुदा का कलाम हमें गुजरे हुए वक्त के बारे में बताता है। खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों को तब्दील कर देता है जब उसका कलाम खुलता है। हालेलुया। आए हम खुदा के कलाम में से चंद बातों पर गौर करें। आज हमने खुदा के कलाम को सीखना था। खुदावन मेरा चुपान है, मुझे नहीं पता खुदावंदी की मर्जी है। अभी खुदा कह रहा है कि कुछ और बातें करें। साड़ियां तैयारियां जेड़ियां ने ना धड़ियां दियां धड़ियां रह जांदियां ने। जो पाक नूं काम करता है, खुदा दा रूह कुदस काम करता है, वो अजीब ही काम करता है। मैनूं नहीं पता जो ने की काम करना है। आमीन। और किदे लिए आज दा कलाम होएगा। मैं साथ तवारीख की किताब निकाले है। पहली तवारीख निकाले, सुनिएगा। अभी खुदा के खादम भाई हमीद से दुआ करने से पहले जब जोश में थे, रूह कुदस से मामूर थे, दुआ में लगे हुए थे, खुदा गुफ्तगू कर रहा था, खुदा बातचीत कर रहा था। और खुदा एक बात मुझे समझा रहा था कि इन लोगों के साथ सीख, मैं तुझे भी सिखाने वाला हूं। खुदा का कलाम मुझसे खुदा गुफ्तगू कर रहा था कि मैं एक बात आज तेरे साथ और कलीसिया के साथ करने को हूं। और यकीनन जब तू इस बात को बयान करेगा तो भी बरकत पाएगा और लोग भी बरकत पाएंगे, क्योंकि खुदा वक्त पर मुहैया करता है। मैं सुबह उठा और खुदा के कलाम को सीख रहा था। खुदावन मेरा जुबान है, मुझे कभी ना होगी। ये 3 हिस्सों के अंदर इस मैसेज को मैंने रखा था। फिर कभी खुदा ने मौका दिया तो इस बात को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि खुदावन हमारा चुपान कैसे है। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं खुदा की हजूरी, क्योंकि मैं यहां पर खुदा की हजूरी को महसूस कर रहा था। खुदा का रूह यहां पर जुम्बश कर रहा था कि जब हम वर्शिप कर रहे थे, खुदावन के नाम को जलाल दे रहे थे, उसकी बंदगी कर रहे थे, और खुदा भी हमारे साथ मौजूद था। क्योंकि पौलुस कहता है रूह भी हमारे साथ आहें भर भर कर क्या करता है, उसकी शिफायत करता है, हमारी शिफायत करता है। रूह भर भर कर, आहें भर भर कर खुदा का बेटा यीशु हमारी शिफायत करता है। आए पहला तवारीख उसका 13वां बाब और उसकी आयत नंबर 12 से हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है 12वीं आयत, और दाऊद उस दिन खुदा से डर गया और कहने लगा कि मैं खुदा के संदूक को अपने हाथ क्यों कर लाऊं। सवालिया निशान है, क्यों कर लाऊं। सो दाऊद संदूक को अपने हाथ दाऊद के शहर में ना लाया, बल्कि उसे बाहर ही बाहर जाती उबैद के घर में ले गया। जाती उबैद अदूम के घर में ले गया। सो खुदावन का संदूक उबैद अदूम के घराने के साथ उसके घर में 3 महीने तक रहा। और खुदावन ने
उबैद अदूम के घर और उसकी सब चीजों को बरकत दी। खुदावंद का कलाम पढ़ा, सुना, समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीज, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, खुदावंद का शुक्र 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 अदा करता हूं कि उसने आज फिर मुझे आप लोगों के दरमियान लाकर खड़ा किया कि हम खुदा के कलाम और उसके गहरे भेदों को सीखे। हर रोज एवरी डे 24 घंटे 250-300 लोग ऑनलाइन खुदा की इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, और मैं उनको प्रीच करता हूं। 250-300 लोग जो है हर रोज खुदा का कलाम सुनते हैं, खुदा की बंदगी करते हैं। अभी भी वो हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ खुदावन के नाम को जलाल दे रहे हैं। खुदावन कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बताने का मतलब यह है कि जब हम खुदा की हजूरी को महसूस करते हैं, उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं, उसकी हजूरी को कंसीव करते हैं, लेते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, फिर रूह आपके लिए आसानियां कर देता है जब आप उसकी हजूरी को महसूस करते हैं। 2 हफ्ते पहले मैं गुजरांवाला के अंदर था। 2 जगह पर मैंने खुदा के कलाम को प्रीच किया। गखड़ मंडी के अंदर मैंने एक बात को कहा और बहुत सी तादाद में खुदा के खादमीन, बिशप, डॉक्टर, रेवरेंड, बहुत से खादमीन उस जगह पर मौजूद थे और मैंने उनसे एक बात पूछी कि खिदमत आसान है कि मुश्किल? सारे का जवाब बहुत मुश्किल है, खिदमत बहुत मुश्किल है। और उस भरे मजमे के अंदर खुदा का खादम पास्टर वासिफ कहता है कि खिदमत बहुत आसान है। अगर यीशु साथ है तो खिदमत बहुत आसान है, अगर यीशु साथ नहीं है तो खिदमत बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जब यीशु आपके साथ है, वो आपको लिए फिरता है, फिर खिदमत बहुत ही आसान है। वो ताड़े लिए आप ही रास्ते पैदा करता है। आसान कैसे है? आसान इस तरह है, क्या फर्माबरदारी और ताबेदारी में किस तरह है? फर्माबरदारी में और ताबेदारी में तो फिर आसान है। अगर ताबेदारी में नहीं है तो ये मुश्किल है। फिर मुश्किल है, फिर की है मुश्किल है। कोई बुलाता ही नहीं कि मैं पहुंचांगे थे गुजरांवाला। और जब ये गुजरांवाला का प्लान बन रहा, मेरे को किराए की सी जीरो, हमारे पास कोई पैसा नहीं थी। एक बहन आई, उन्होंने कहा भाई साहब अगर तुम बुरा ना बनाओ तो किराया मैं दे। मैं अपनी वाइफ को कहा मैं सुना ये है खुदा की कुदरत। फिर अगे बह के शाही सवारी गया, अगे बह के है ए खुदा दे नाम जलाल। बहुत सारे कहते खिदमत बहुत ही मुश्किल है, मैं कहना बहुत ही आसान है जे यीशु नाल है। जे यीशु नाल नहीं है तो एवं दौड़े फिरने आ, फिर कोई खिदमत नहीं है। यहाँ पर दाऊद जो है खुदा के अहद के संदूक को अपने घर में लाने से क्या हुआ है? डर गया है, क्योंकि खुदा का संदूक, अहद का संदूक जो है खुदा की हजूरी को प्रेजेंट करता है, खुदा की ममूरी को प्रेजेंट करता है। क्योंकि हिस्ट्री बताती है, बाइबल मुकद्दस इस बात को बयान करती है कि अहद का संदूक जहां जहां पर गया वहां पर इस्राएलियों ने क्या की है? फतह हासिल की है, क्योंकि खुदा की हजूरी उनके दरमियान मौजूद थी, खुदा की प्रेजेंट उनके दरमियान थी। लेकिन जब दाऊद अहद के संदूक को अपने घर में लेकर आ रहा है और उसने सारी बनावटी बातों को तैयार कर लिया, एक पालकी भी तैयार कर ली, खुदा ने पूछा कि तू की चाहता है? एक गड्डी तैयार की थी, ओदे अहद का संदूक रास्ता हमवार नहीं था। अहद का संदूक गिरने लगा और एक शख्स ने हाथ बढ़ाया और वो उसी वक्त मर गए। दाऊद ये माजरा देखकर क्या हो गया? डर गया। उन्हें क्या है? खुदा दी हजूरी के अंदर हमने ये काम किया, खुदा हमसे नाराज हो गया। खुदा की हजूरी जब हमारे, उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज हम खुदा की हजूरी को नजरअंदाज कर देते हैं, खुदा की हजूरी को महसूस नहीं करते, इसलिए हम बढ़ते नहीं हैं, इसलिए हम तरक्की नहीं पाते, इसलिए हम एक जगह से दूसरी जगह के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि खुदा की हजूरी हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। ये वाकया
उन्हें कहा नहीं नहीं भाई, इन्हें परा ही ले जाओ। खुदा नाराज हो गया। लिखा है कि अहद का संदूक जाती उबैद अदूमी के घर में 3 महीने तक रहा, और खुदा ने क्या किया, उसकी सब चीजों में बरकत दी। क्यों दी? क्योंकि खुदा की हजूरी उबैद अदूमी के घर के अंदर थी, इसलिए बरकत दी है। एक कदी बरकत नहीं, सारिया चीजों च खुदा ने बरकत देती। हो सकता है कोई बेटे ना होए हुन, उन्हें बेटे देते हुन, औलाद दे दी होवे, बिजनेस में तरक्की हो गई हो, और ये खुदा चीजें फैलाता जा रहा है, खुदा प्रॉस्पर करता जा रहा है, क्योंकि खुदा की हजूरी उबैद अदूम के घर के अंदर है। आज सोचो, क्या खुदा की हजूरी हमारे घरानों में है? क्यों कर्ज कर्ज कर्ज, क्यों किस्ता किस्ता किस्ता, क्यों क्यों? वाई? इसलिए कि आप खुदा की हजूरी को अपने घर में वेलकम नहीं कर रहे। वादे में उबैद अदूमी खुशी खुशी अपने घर अहद दे संदूक नूं ले गया, फिर खुदा ने सब चीज़ां च बरकत दी। यही अहद का संदूक अमालिकियों के घर में भी चला गया है। अमालिकियां ने कहा ओए खो इस्राएलियां दे नाल हुंदा, इस्राएली जंग जितदे जांदे ने, ए खुदा दी हजूरी जे छिन गया है, अमालिकियों के घर में चला गया। अब हुआ क्या है? जाती उबैद अदूम के घर में अहद का संदूक है तो सब चीजों में बरकत है। यही अहद का संदूक अमालिकियों गैर अक़वाम के घर के अंदर है। हो क्या रहा है? माजरा क्या चल रहा है? हाँ, वो जब सब सवेरे उठते और वो देखते हैं कि उनके बुत, उनके माबूद अहद के संदूक के आगे ऊंधे मुंह गिरे पड़े हैं। हाँ, जब वो अंदर आते उन्होंने फिर खड़ा कर दे, उन्होंने बोधे बुधे सेट करके उन्होंने सेट कर दे। फिर जब वो सुबह सवेरे आते तो क्या देखते हैं कि अहद का संदूक के आगे उनके पुत माबूद ऊंधे मुंह पड़े हुए हैं। वो घबरा गए, उसने कहा ये क्या माजरा चल रहा है? मेरे अजीजों, जब आपके घर में खुदा की हजूरी आएगी, जब आप खुदा की हजूरी को अपने घर के अंदर वेलकम करेंगे, तो ऐसे ही परेशानियां, दुख, मुसीबतें, बबाएं ऊंधे मुंह खुदा की हजूरी के आगे गिर पड़ेगी। जब आप उसकी हजूरी को अपनी जिंदगियों में वेलकम करेंगे, नहीं तो की होएगा? खौफ, डर है, परेशानी, डिप्रेशन दे विच ही पे रहोगे। खुदा की हजूरी जहां पर गई है, उसने अपने जलाल को दिखाया है। आमीन आमीन। खुदा की हजूरी को मांगे। जाती उबैद दे घर 3 महीने रहा जे अहद दा संदूक, और ये खुदा की हजूरी को प्रेजेंट करता है। सब चीजों में खुदा ने क्या किया है? बरकत दे दी है। खुदा की हजूरी, जब खुदा की हजूरी मेरे और आपके घर में आएगी, खुदा सानू कितनी बरकत देगा है। साढ़े को तो लिस्ट हो सकता, जाती हूँ बैठ को तो कोई लिस्ट भी ना होवे, साढ़े को तो लंबिया लंबिया लिस्टां ने। इस तरह ही है बाबा जी, साढ़े को तो लंबी लंबी लिस्ट है, और जिवें यूटिलिटी स्टोर बिल दी लंबी लिस्ट निकलती है, इंज दियां लिस्टां साढ़े को ने। अक्सर दुआ जो करने सारा कुछ मांग के फिर कहने मैं जो कुछ मांगना भूल गया वो भी दे देना। वो सारी तो लिस्ट दस देती, हजे भी नहीं झंडिया, मैं जो कुछ मांगना भूल गया वो भी दे देना। यार की कर रहे हो? सारा कुछ तो मांगने, हजे भी तसल्ली नहीं। ते एक किदों मिलेगा? जो खुदा दी हजूरी आएगी, नहीं तो मांगता ही रहेगा। ओदे को भी मांगता रहेगा, ओदे को भी सारे को मांगता ही रहेगा। समझ लगी गल दी? मैं जिथों कहना बोल चाह रहा, फिर मांगता ही रहेगा। तो जिले खुदा दी हजूरी होएगी फिर देंदा ही रहेगा। बजाओ इस गल से ताली है बाबा जी। जो खुदा दी हजूरी होएगी फिर देगा। पादरी वासफ आ गया यार, चलो आया खुदा दा खा लो, इहनू दियो यार, खाली ना करो। नहीं तो हजूरी नहीं तो फिर पादरी वासफ नूं देख के घबराना ही शुरू हो जाओगे। ले पादरी आ गया, इन्हों चाह इनको बिस्कुट भी पियानी पैनी है, इनको दिता भी कुछ ना तो हो सकता अगली बारी आवे ही ना। टेंशन च पे रहो। खुदा दी हजूरी मंगो, खुदा दी मामूली मंगो, फिर तुम्हारी जिंदगी जगह जलाल जाहिर होएगा।
हाँ जी, तो दाऊद को पता लगा। हाँ, जब ये दाऊद को ये खबर मिली कि उबैद अदोमी के घर को खुदा ने बरकत दी है सब चीजों में, फिर उठया हंसी खुशी नाचते हुए क्या किया, खुदा के अहद के संदूक को अपने घर में लाया, नाचता होया आया। उन्हें कहा पालकी भी ले जाओ, खुदा नहीं पसंद किया है गल नूं, ले जाओ। मुकर्रर किए हुए लोगों को उसने बुलाया, लावियां मुकर्रर कीता है यही अहद का संदूक उठा, उन्होंने बुलाओ भाई, खुदा दे नमिश्तियां नूं पढ़िया, सारियां गल्लां लिखियां, कहा बुलाओ, खुदा ने जो मुकर्रर किया उस तरीके से आओ। अज असी भी की कहने आ, खुदा दे घर आने, ओह बड़ी हजूरी बड़ी ममूरी, हाथ चुक चुक के दुआवां करने हैं, हजूरी ममूरी को महसूस किया, ओ हालेलुया बड़ी हजूरी। तो जो जान लगे आ पई जे हजूरी उंजी खाली घरां नूं टुर गए। कोई अपने घरों में हजूरी लेकर जाए, खुदा की प्रेजेंस को लेकर जाए। उबैद अदोमी खुशी खुशी अपने घर में अहद के संदूक को ले गया। आपको क्या हुआ है? अभी आपने खुदा की हजूरी को महसूस किया है, अभी आपने खुदा की प्रेजेंस को महसूस किया है। उसकी हजूरी को जाते वक्त अपने घरों में लेकर जाइएगा। मेरा ईमान है कि जब आप उसकी हजूरी को, उसकी ममूरी को अपने घरों के अंदर लेकर जाएंगे तो आपकी जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी, आपके घराने चेंज हो जाएंगे, आपकी तमाम मुश्किलात परेशानियां चली जाएंगी, बीमारियां चली जाएंगी। एक तसल्ली, एक इत्मीनान आपकी जिंदगी में आ जाएगा जब खुदा की हजूरी आपके घरों में चली जाएगी। लेकर जाइएगा, ऐसे ना छाड़ के जाइएगा, कोई फायदा नहीं। दाऊद ने छाड़ दिता है, दाऊद ने छाड़ दिता। उबैद अदोमी 3 महीने बरकत लिया। ओए आज बरकत लेके जा। पाजी साहब ने कहा मैं खुदा की हजूरी को महसूस कर रहा था, मैं खुद खुदा की हजूरी को महसूस कर रहा था कि खुदा का रूह यहाँ पर काम कर रहा है। उसकी हजूरी को लेकर जाइएगा, उसकी ममूरी को लेकर जाइएगा, फिर ताड़ियां जिंदगियां च बरकत आएगी। आज कहिए तालियां बजाओ, तालियां भी एंड तक कहना पादरी साहब मजा आ गया, क्या बरकत मिली है, की बरकत मिली। एक ना मैं जगह ते कलाम सवाले को मुंडा आया, पादरी साहब जब भी पाऊंगा का पाओ, ओह क्या बरकत मिली है, ओ बड़ा मजा आया। मैं कहा अच्छा मैं सुनाया की है, ओह मैं कहा क्या बरकत मिली है। एनी पादरी नु आके तीसी कर रहे हैं या काम कर, मैं झूठियां तारीफां ना कदी कीतियां ते ना लईयां ने। कलाम सुनदा फिर तारीफ करदा मेरी, फिर तैनूं बरकत नहीं होती। कहता पादरी ने तो मैनू फटकार छड्या, कलाम च कंप्रोमाइज नहीं, जो सुनिया नहीं तो बरकत कादी मिलेगी। जेकर सुनिया हुंदा तो बार-बार दसदा इथों 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 गया तू है। खुदा की हजूरी को महसूस करें। आज खुदा आपको अपनी हजूरी का गहरा मसा देना चाहता है। खुदा आपको अपनी हजूरी का गहरा मसा देना चाहता है। बड़ी एक गहरी बात मैं आप लोगों के साथ बयान करने लगा हूं, ज़हन में जरा तैयार करना, वड्डा करना, समझ आएगी। हुआ क्या है, हुआ क्या है कि पतरस सारा दिन जाल पाया है। भाई साहब की होया है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आया, सारा दिन जाल पाया, कुछ भी हासिल नहीं होया। अक की कर रहा है, लिखा है कि पतरस अपना जाल धो रहा है। तो बेटे देख, पतरस अपना जाल धो रहा है। सारी दिहाड़ी मेहनत की थी, जाल पाया, बिलाखिर थकिया टूटिया बाहर निकले और अपना जाल धो रहा है, तैयारी कर रहा घर जाने की, वापस जाने की। और यीशु पतरस को देख रहा है, यीशु पतरस को देख रहा है। और मैं अपना नजरिया, अपना ख्याल बयान कर रहा हूं। खुदा ने मुझसे कलाम, खुदा का बेटा यीशु पतरस को देख रहा है कि यार इसने सारा दिन मेहनत की है, थक टूट के होकर जा रहा है, जाल धो रहा है, जान की तैयारी कर रहा है। यीशु पतरस के पास आया,
पतरस गहरे में चल। बाबा जी कितने जा? गहरे में चल। अब पतरस ने यीशु से कोई आर्गुमेंट्स नहीं किया, कोई उनको जवाब नहीं देता। वो जा काम कर जाके, तू एक बढ़ाई है, तनखा ने, मैं मछेरा वा, मैं अपने काम दा मास्टर बंदा वा, कारीगर आदमी आ। तू बढ़ाई है, तू अपने काम दा मास्टर होगा, तेनू की पता होवे मछियां फड़ांदा। मैं सारा दिन की है, मेहनत की है, जाल पाया है, कुछ भी नहीं आया। हुण मैं घर जा रहा, तेनू की पता मैं कितना परेशान हाँ। बच्चे मेरा राह वेखदे होने ने, घर वाले मेरा राह वेखदे होने ने कि आएगा तो कुछ खान को मिलेगा। मैं परेशान हाँ, तू मेनू कह रहा गहरे में चल। नो, पतरस ने उस इलाही गुफ्तगू को सुना। उन्हें क्या, अच्छा तू कह रहे हैं तो चल गहरे में चलते हैं। अब गहरे में जाना अज ताड़े लिए तो मेरे लिए बड़ी मुफीद गल होने वाली जी। पतरस गहरे में गया, यीशु की बात उसने सुनी और क्या हुआ, गहरे में उतर गया, गहरे में चला गया, उसकी हजूरी में, उसकी मजमूरी में उतर गया, गुफ्तगू को सुना, गहरे में उतर गया। और जब गहरे में उतरा, आज अगर पतरस गहरे में ना जाता तो हमें पतरस का कहीं नामो निशान नहीं था मिलना। पतरस गहरे में उतरया तो मछेरे तो की बन गया, माहीगीर तो की बन गया, आदमगीर बन गया। पतरस ने यीशु की गुफ्तगू को सुना, उससे कहा गहरे में जा। किथे जा? गहरे में जा। अब पतरस ने क्या किया, यीशु की बात सुनकर गहरे में उतर गया, गहरे में चला गया, जाल डाल दिया। अब जब पतरस गहरे में उतरा है तो क्या हुआ है, जब पतरस ने यीशु की बात को सुना है तो गहरे में उतरा है, और जब गहरे में उतरा है तो क्या हुआ है, जाल मछलियों से भर गया है। तो गहरे में उतर गया है, यीशु की हजूरी में, उसकी मजबूरी में उतर चुका है। जब उसकी हजूरी में उतरा है तो उसका जाल मछलियों से भर गया है। मेरे लिए देख, आज गहरे चुप कर जाओ, बरकत मिलेगी। पतरस गहरे में उतर चुका है और मछलियों से क्या हुआ है, जाल भर गया है। जब आप यीशु की हजूरी को महसूस करेंगे, उसे अपनी जिंदगी में लेंगे और उसकी बात सुनकर गहरे में उतर जाएंगे, तो ऐसे ही आपके घर बरकतों से भर जाएंगे। पतरस का जाल क्या हुआ है, भर गया है, गहरे में उतरा है। यीशु की बात को सुनकर गहरे में चला गया है, तो मछलियां का जाल भर गया है। फिर माजरा की चल रहा है, इधर आओ, हेल्प करो, बाबा जी तुसी भी आ जाओ, हमसे संभाला नहीं जा रहा। गहरे में उतरे, यीशु ने कहा गहरे में उतर। मैं गहरे में उतरा, जाल भर गया, हेल्प करो। जब आप गहरे में उतरेंगे, खुदा की हजूरी को लेंगे, तो ऐसे ही बुलंद आवाजों से लोगों को बुलाएंगे, खादमों को बुलाएंगे, आओ शुक्रगुजारी करें, उसके नाम को जवाब दें। गहरे में उतर गए थे, यीशु ने बरकतों से भर दिया। बेटे नहीं थे, बेटे दिए, बेटियां नहीं, बेटे दिए, कारोबार नहीं, कारोबार दिए। जान भर गया, जान भर गया। किदों? ਜਦੋਂ गहरे च चले जावांगे, ਜਦੋਂ गहरे में चले जाएंगे तब बरकत मिलेगी। क्यों भाई साहब? गहरे च, आज ही गहरे च नहीं, उत्ते 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 तैरते पे हैं। ऐसा नहीं है, गिरजे आए, हालेलुया हालेलुया, ओ ये हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया, नारे नूरे मारे, अब गया, चलो जी घर है। कईयां नूं ते गिरजे च बह के भी टेंशन हुंदी कि केदा टाइम होंदा ते रोटी ना खोलो जी, पादरी तो हुण लम्मियां छेड़ के बह गए। वो गहरे में उतर, जो बता रहा है गहरे में उतर, हो सकता है आज तू खुदा की हजूरी को अपने घर ले जाए, हो सकता है तेरे हालात बदल जाए, तेरी जरूरियात यीशु पूरी कर दे। आज उत्ते उत्ते ही
जेकर अज एडा वड्डा पंडाल लगा है उत्ते उत्ते ही उत्ते जाल पाया है पतरस वांगू सारी दिहाड़ी उत्ते जाल पाया है तो कुछ नहीं जे आना मैं शर्तिया कहंदा जी खजाना हमेशा गहरे में होता है हैं जब पतरस वांगू उत्ते सारी दिहाड़ी जाल हो सकता है इस मजमे में बहुत से लोग हों जिन्होंने महीना हो गया जाल पाया है 2 साल हो गया जाल पा रहे हैं 3 साल हो गया है जाल पा रहे हैं लेकिन जाल जिवे जाता खाली आ जाता है वो जाल क्या है आपकी शुक्रगुजारियां आपके दया यकीयां आपके हदिये नजराने आपकी बातें आपके रोजे उत्ते जाल पाई जा रहे कुछ नहीं आ रहा वो यीशु कह रहे हैं दया यकी शुक्रगुजारी ना गहरे में उतर गहरे में जा मुझे तेरे हदियों नजरानों की लोड़ नहीं गहरे च जा तो कई ऐसे भी ने भाई साहब पतरस वांगू जाल जूल धो के वेले होके रख दिता ओ भाई थक गया है कईयां ने मुजफ्फर साहब जाल धो के रख छड़े ने ओ भाई नहीं यार साडे वास दा काम यीशु सुनदा ही नहीं यीशु सुनदा ही नहीं रहा इतनी देर तो जाल पा रहे हैं इतनी जो 2 साल हो गए जाल डाल रहे हैं खाली आता है हुण अक के धो के रख